नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हिंसा की आग में जल रहे हरियाणा की। तो हरियाणा के नूंह सोना हिंसा के बाद तनाव का माहौल बरकरार है। नूंह में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी में धारा 144 एहतियातन लागू कर दी गई है। हिंसाग्रस्त इलाकों में 2 अगस्त तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। और आपको यह भी बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में आज एक भी शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग सेंटर हो। तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। और लगातार न्यूज 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम पल पल की खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या हालात हैं अभी हरियाणा में। मौजूद हूं नूंह के उसी नलड़ महादेव मंदिर के बाहर, जहां पर कल दोपहर शोभा यात्रा पहुंची थी और उसमें करीब 2,500 से 3,000 लोग शामिल थे, जिसके बाद यहां पर ज़बरदस्त उपद्रव हुआ। चारों तरफ जो आप इलाका देख रहे हैं, देखिए चारों तरफ पहाड़ है। ये जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने चारों तरफ से पथराव शुरू कर दिया। इस तरह के लाठी डंडे लोगों ने हाथ में ले रखे थे। ये तमाम तस्वीरें कल जो यहाँ से पहुँच रही थी, दोपहर के बाद लगातार ये पूरा माहौल ख़राब होना शुरू हुआ। दोपहर जो नलड़ चौक है, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर, वहाँ से शुरुआत हुई। जब शोभा यात्रा वहाँ से आगे बढ़ी, पहले वहाँ पर पथराव हुआ और उसके बाद आगजनी शुरू हुई। और ये बढ़ते बढ़ते सीधे क्योंकि शोभा यात्रा यहाँ मंदिर पर पहुँची, तो यहाँ पर भी भीड़ ने, उपद्रवियों की भीड़ ने हमला कर दिया कि अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में चारों तरफ पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ ये कहेंगे कि कई घंटों तक लोग दहशत में फंसे रहे, यही सोचते रहे कि कैसे बाहर निकले, क्योंकि चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ पहाड़ हैं, खेत हैं, सुनसान इलाका है। और यहाँ से मेन रोड पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में आगजनी की गई। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर वो इलाका है जहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उनमें आगजनी की गई, उनमें तोड़फोड़ की गई। और ये करीब पूरा जो तांडव है, या ये कहें दहशत का नंगा नाच, कम से कम भी तो 3 से 4 घंटे यहाँ पर चलता रहा। लोगों ने ये पूरी दहशत को ना सिर्फ देखा बल्कि झेला। इस मंदिर के अंदर कई लोग थे जो घंटों फंसे रहे, जिसके बाद लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जाती रही। और प्रशासन की तरफ से जब तक फोर्स भेजी गई, तब तक 3 से 4 घंटे लोगों ने उस दहशत के माहौल में अपना दिन गुजारा। और फिलहाल अभी यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं। पूरे इलाके में हैवी फोर्स डिप्लॉय की गई है, चाहे नलड़ चौक हो, चाहे पूरा नूंह इलाका हो, जगह जगह लगातार गश्त की जा रही। जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर लगातार नज़र रखी जा रही। सोशल मीडिया को लेकर सख्त हिदायत दी गई है और साथ ही साथ इंटरनेट को पूरी तरह से बैन किया गया है। लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो सकें। लेकिन अब पूरे मामले में कई ऐसी जो ये कहें कि पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है कि जब ये पूरी शोभा यात्रा के लिए पहले से एक रूट तय किया गया था, पहले से तमाम चीज़ें तय थी, पुलिस की जानकारी में थी शोभा यात्रा, उसके बावजूद किस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर उस दौरान हिंसा हुई, किस तरीके से बड़े पैमाने पर जिस तरह की बातें आ रही कि लगातार गोलियां चलाई गई, कई राउंड गोलियां चलाई गई, कई लोग इस पूरी घटना में घायल हैं। 3 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। और अब इस पूरे संबंध में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो होगी, लेकिन एक सवाल पुलिस पर भी है कि कैसे ये पूरा इंटेलिजेंस फेलियर था। क्या पुलिस को इस तरह की कोई जानकारी नहीं लगी, इस तरह की कोई भनक नहीं लगी कि कोई इस तरह से हिंसा को प्लान किया जा रहा है, या फिर एक अचानक से हुई घटना थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ गिरफ्तारियां इसमें सामने देखने को मिले। यमन कलिकांत के साथ कोमल कौशिक, न्यूज़ 24, नूंह, मेवात। नूंह में आगजनी की घटना को लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़क से निकलता हुआ धुआं अपने आप ये कहानी बयां कर रहा है कि यहाँ मंजर क्या रहा होगा। ये नूंह का मलड़ महादेव वाला इलाका है, जहां पर हिंसा बहुत तेज़ी से भड़की और इतनी भड़की कि 4 घंटे तक लोग दहशत में फंसे रहे। ठीक मेरे पीछे की सड़क, ये आपको अपने आप तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पत्थर, लाठी, डंडे, ईंट, हर चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई। अपने आप ये तस्वीरें ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि आखिर दहशत का वो माहौल किस तरीके से रहा होगा। अभी भी जो गाड़ी के जले हुए पार्ट्स हैं, वहाँ से धुआं निकल रहा है। कहीं टूटे हुए शीशे पड़े हैं, कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, कहीं ईंटें पड़ी हैं, कहीं पत्थर पड़े हैं। और देखिए किस तरीके से पूरी सड़क जो है उसका रंग पूरी तरीके से काला हो चुका है। और ये पास में ही गांव है, यहाँ के लोगों ने भी वो किस तरीके से दहशत में कई घंटे गुजारे हैं,
कल ये तस्वीर बेहद डरावनी थी। आज जितनी शांत लग रही है, कल ये उतनी ही डरावनी और डरा रही थी, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा थी, जो जिनके सर पर एक तरह से ये कहें कि खून सवार था, जो हर चीज़ को जला देने के पर आमादा थे, हर चीज़ को तहस नहस करने पर आमादा थे। और सड़क पर बिखरी ये निशानियाँ अपने आप उस हैवानियत की कहानियाँ बयां कर रही हैं कि आखिर क्या हैवानियत उस दौरान, क्या माहौल उस दौरान रहा होगा, कैसे लोग जो हैं, जो इस पूरे दहशत के माहौल को झेल रहे थे, देख रहे थे, वो किस तरीके से अपने ज़िंदगी बचाने के लिए हर जद्दोजहद कर रहे होंगे, किस तरीके से लगातार प्रशासन की तरफ नज़र कर रहे होंगे कि कोई आए और उन्हें बचाए। और ये पूरे इलाके में दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी, क्योंकि खुद ये पूरा जो शोभा यात्रा यहाँ पहुँची थी, 2,500 से 3,000 लोग उसमें शामिल थे। वो शोभा यात्रा यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर जो मल्हड़ महादेव का मंदिर है, वहीं पर गई, और उस दौरान यहाँ पर कई गाड़ियाँ पार्क थी, उन पर लगातार हमले हुए, उनके गाड़ियों को तोड़ा गया, और केवल तोड़ने से ही दिल नहीं भरा, उसके बाद आगजनी की गई। करीब 200 मीटर का इलाका पूरी सड़क का ऐसा नज़र आ रहा है, जिस पर केवल और केवल जो भी गाड़ी मौजूद थी उसमें आगजनी की गई, उसे आग लगाकर पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। और अब फिलहाल यहाँ की तस्वीर शांत नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन डरा जरूर रही है कि तस्वीर कितनी भयानक थी। जमसन कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 नूह मेवात। आपको बता दें कि मेवात में भड़की हिंसा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से हरियाणा में देखते देखते हिंसा का माहौल बन गया, और अभी भी हालात सामान्य नहीं है। तनाव बरकरार है, लोगों में दहशत है, और इसके बाद एहतियातन पुलिस लगातार गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। कैसे यहाँ पर दुकानों को, घरों को उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया है,